आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द काउंसलर शो पे। और आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय बियानी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और मेरा एक डाउट है जो मैं सर से पूछना चाहूँगी। सर यू कैन प्लीज। सर, जैसे सब बोलते हैं कि ये मॉडर्न ईरा चल रहा है, बी मॉडर्न 21st सेंचुरी है, या सही भी है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं लाइक मैरी कॉम, पीवी सिंधु। बट स्टिल सर, आज के टाइम पे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती है, बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज कहते हैं कि तुम गर्ल हो, पढ़ाई करो और सरकारी नौकरी करो। बट स्टिल सर, आज के टाइम पे पेरेंट्स की ऐसे मेंटालिटी क्यों है, और अगर है तो उसमें बच्चा क्या कर सकता है? ग्रेट। नमिता, सबसे पहले तो आपका नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग विचार भी करना चाहिए। नमिता का मतलब होता है जो नम्र हो, जो विनम्र हो, जो लोगों को प्रेम से और नम्रता से दिल जीतता हो, उस पर्सन को नमिता बोला जाता है। देखिए, जनरली एक सभी पूरी सोसाइटी इस बात से एकमत है कि उनके दो ही वेल विशर्स हैं इस अर्थ के ऊपर। सबसे पहले नंबर मदर का है, दूसरा फादर का है। अच्छा, फादर और मदर पूरी तरह से नॉलेजेबल हो, पूरी उनके पास जानकारियाँ हो, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। तो कई बार जानकारी नहीं होती पेरेंट्स को भी, या उनके कोई अपने बुरे अनुभव होते हैं, है ना, जो शायद इस एज में आप नहीं समझ पाते। पर डेफिनेटली ये तो तुम मानोगी ना नमिता कि वो तुम्हारे वेल विशर और तुम्हारे को हर समय तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं। जी सर, बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई हमारा वेल विशर नहीं है। ऐसा नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि एक जब इतने आपके वो वेल विशर है तो उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। पर देखिए ना, अगर आप उनका दिल जीतते हैं, आप अपने अच्छे बिहेवियर से आप उनका दिल जीतते हैं, आप उन्हें कन्विंस करते हैं, आप ट्रस्टवर्दी बनते हैं, तो मुझे लगता है उस केस में फिर वो आपको सुनेंगे। क्योंकि अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर पेरेंट्स कई बार सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी अपनी मैच्योरिटी है, उनकी अपनी समझ है। पर मुझे लगता है हर इंसान में इतनी ताकत होती है, हर पर्सन में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी रीजनेबल बात किसी को कन्विंस कर सकता है। बट होता क्या है कि हम अपनी कन्वेंशन से, अपनी समझ से लोगों को गवर्न करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो इतनी बड़ी आपके बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं तो आपको उस बात पे, या हर स्टूडेंट को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो उतना ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, वो उतना पॉजिटिव है या नहीं है, वो उतनी उनकी इमोशनल भावनाओं को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि हम राजस्थान में हैं, और राजस्थान में जो कल्चर रहा है वो बहुत लंबे समय तक घूंघट प्रथा रही है यहाँ पे। पर देखिए ना, ज़माना कितना अच्छा हुआ। हमें लग रहा है अच्छा नहीं हो रहा, पर अच्छा भी हो रहा है कि आज जो है गर्ल्स ओपन है, उनको एजुकेशन की पूरी फैसिलिटी है। पुराने ज़माने की तुम बुराइयाँ सुनोगे तो तुम ताज्जुब करोगे और तुम्हें लगेगा आप हेवन में, आपको आज इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो प्लीज़ उसको गलत तरीके से ना सोचा जाए, बल्कि ज़माना बदल रहा है। और गर्ल्स जो है, देखिए ना, ओलंपिक में अगर पेरेंट्स अगर रोकते तो वो कैसे पहुंच सकते थे। पर अगर संधू मैम को अगर सिल्वर मिला तो उनके पेरेंट्स ने और उनके कोच ने उनकी वास्तव में मदद की है। सो मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपने फादर का, अपनी मदर का ट्रस्ट जीतना चाहिए। अगर हम ट्रस्टवर्दी बनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके साथ हो जाएंगे। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे केस में जब उनका पेरेंट्स स्पोर्ट्स में बच्चों को नहीं जाने देते, क्योंकि उनकी अपनी समझ रही है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ऐसी समझ रही है सोसाइटी की। तो ये सोसाइटी की समझ से पेरेंट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। सो ऐसे केस में पेरेंट्स को भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और एक पेरेंट्स को एक डायलॉग बोलना चाहेंगे जो मैं अक्सर बोलता हूँ, अपनी बेटी को चाँद जैसी ना बनाएं। कि आप उसको चाँद जैसी बना रहे हैं भाई साहब, आप उसकी शादी की बात सोच रहे हैं, आप उसको सॉफ्ट बना रहे हैं, उसके सारे काम कर देते हैं, तो मुझे बड़ा उससे परहेज होता है। उसके लिए मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को चांद जैसे ना बनाएं कि लोग उसे घूर घूर कर देखें। अपनी बेटी को सूरज जैसा बनाइए ताकि घूरने से पहले नज़रें बार बार झुके। सूरज जैसा तब बनते हैं जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जब वो मुसीबतें को फेस करती है, जब वो उन परिस्थितियों में जाती है और उससे निखर कर वापस आती है, तब वो बोल्ड बनती है। अदरवाइज तो वो डिपेंडेंट रहेगी। और कितने रोज़ तक आप उसे डिपेंड रखेंगे, कितने रोज़ आप उसे बैंक जाने नहीं देंगे, कितने रोज़ आप उसको स्पोर्ट्स से रोकेंगे, पर वो तो फिर कमज़ोर रह जाएगी। और कोई फादर और कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता होगा कि उसका बच्चा कमज़ोर रहे। मैं उन सब पिता और उन सब पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को वो सब अपॉर्चुनिटी से जाने दें। बच्चे गलतियाँ करके भी सीखते हैं,
सीखना ऐसा नहीं है कि जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया और सीख गया। हम इंसान हैं, कभी गलती भी करेंगे, कभी हम आगे भी बढ़ेंगे, कभी नीचे भी गिरेंगे, और ये अवसर जो है एक पेरेंट्स ही अपने बच्चों को दे सकता है। सो पेरेंटिंग भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से बच्चे जिद करते हैं, उनका अपना अनुभव होता है, पर पेरेंट्स की अपनी समझ होती है। तो दोनों में रिकन्सिलेशन होना चाहिए, दोनों के अंदर तालमेल होना चाहिए, और काउंसलिंग की तो हमारे को शायद सभी को ज़रूरत रहती है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं थोड़ा बहुत। बट सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी मेंटालिटी होती है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही बच्चे को सक्सेसफुल बना सकता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर। कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर है तो आप सक्सेसफुल हो, प्राइवेट सेक्टर है तो आप कुछ नहीं कर रहे, बस भीड़ में धक्के खा रहे हो। बट सर, अगर ऐसा होता, जो आज के टाइम पे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, ये सब तो नहीं मिल पाते अगर उनके पेरेंट्स की भी थिंकिंग ऐसी ही होती तो। हाँ, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, क्योंकि हर पेरेंट शायद यही चाह रहा है कि किसी तरह से एक गवर्नमेंट सर्विस लग जाए, वो सेफ़ हो जाए। बेटी हमारी सेफ़ तभी रहेगी जब वो गवर्नमेंट सर्विस करेगी, जब वो बैंक में नौकरी करेगी। मुझे लगता है कि हर वो आदमी सेफ़ है जो कॉम्पिटेंट है, और हर आदमी अनसेफ है यदि वो इनकॉम्पिटेंट है। तो ये समझ हमारी सोसाइटी में बढ़नी चाहिए कि बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाएं हम लोग, ना कि उन्हें किसी गवर्नमेंट जॉब से जोड़ें। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। और एक और विशेष बात जो मैं अपनी इस स्टूडियो के माध्यम से सब पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप आज का टाइम में सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा सोचना सिखाइए, उन्हें एक नौकर बनना के लिए प्रेरित ना करें, बल्कि नौकरी देने वाला बनाए, और ये उनकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, उन्हें ताकतवर बनाएगा। हम जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन अभी पेरेंट्स की भी ये अनुभव रहा है कि उन्हें लगा ही नहीं कि काम हो सकता है। देखिए, हर गरीब आदमी अमीर बन सकता है, हर अभाव में पड़ा हुआ आदमी जो है बहुत आबाद हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता, उन्हें बड़ा सोचने की ज़रूरत है। और एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे बहुत फ्यूचर दिखाई देता है, और उसमें मुझे बहुत पोटेंशियलिटी भी दिखाई देती है। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि शुरू में 5 से 10 साल बहुत संघर्ष है, और मुझे लगता है कि पर संघर्ष ही आगे सफलता का रास्ता खोलता है, और एक बड़ी सफलता में संघर्ष करने वाले लोग ही पहुंच पाते हैं। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना ही मजबूत बन जाता है। इसलिए मैं उन सब तमाम पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि सिर्फ ऐसा ही ना सोचे कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब से जोड़ना है, बल्कि उन्हें और उनकी, क्योंकि अभी आपने 3 इडियट मूवी भी देखी, और अभी इन दिनों हम तारे ज़मीं पर भी देखे, और ये सब मूवीज़ जो थी एक फील लेकर आई थी, एक समझ लेकर आई कि बच्चों को उनके पैशन के पीछे चलने दीजिए। अगर फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी भी बुरी नहीं है, फोटोग्राफी में भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है बच्चा। कितना बुरा होगा कि क्यों जो बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता था, हमने अपनी महत्वाकांक्षा या अपनी समझ के कारण उसे बैंक में कैशियर बना दिया। कैश गिनता रहेगा पर अनहैप्पी रहेगा। और ऐसी सोसाइटी में जब लोग होंगे तो कैसी सोसाइटी बनेगी? जो लोग अपने मन की काम नहीं कर पाएंगे, जो अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जो हमेशा डिप्रेशन के साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक सोसाइटी में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। बच्चे को कुछ भी करने दो जो उसकी इच्छा करे, क्योंकि जहाँ उसकी इच्छा करेगी, जहाँ उसका पैशन होगा, वहाँ उसकी एनर्जी फ्लो करेगी, और वहाँ पे उसे फिर लेटर ऑन मिल जाएगी सफलता। हार के भी जीता जाता है और जीत के भी हारा जाता है। इसलिए बड़ी सोच की ज़रूरत है, बड़ी समझ की ज़रूरत है, और उन सब पेरेंट्स को इस बात पे विचार करना चाहिए कि, और बच्चे इसका इंडिकेशन देते हैं। कोई खेलता है, कोई रेसलिंग करता है, कोई कंप्यूटर उठाता है, कोई वीडियो गेम खेलता है, किसी का टेक्निकल माइंड है, किसी का मैनेजरियल माइंड है। कुछ बच्चे क्लास लेने लग जाते हैं, आप देखेंगे वो 10 बच्चों को बैठा के टीचर का गेम खेलने लग जाते हैं। वो कुछ बता रहे होते हैं, उन्हें लीडरशिप है, उस लीडरशिप को बढ़ाइए। बच्चों को ऑब्जर्व करिए, उनके इंटरेस्ट, उनके पैशन को समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि ये सही पेरेंटिंग होगी, ये सही तरीका होगा एक अच्छे पेरेंट्स बनने का। क्योंकि अच्छा पेरेंट्स बनना भी एक चुनौती है, उसकी भी खोज करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेतहाशा तरक्की करें। उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हम लोग वास्तव में अवेयरनेस के साथ जिए और अपने बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, उनके हिडन पोटेंशियल को पहचानें, उनमें उनकी ताकतों को देखें और उसी अकॉर्डिंग चले। तो बिल्कुल नमिता, ये बात है, ये हमारी सोसाइटी में कमजोरी है, एक गलत विचारधारा है, जिसमें हम सिर्फ उनको गवर्नमेंट जॉब से ही जोड़ना चाहते हैं। अगर इस चीज़ को हम ओवरकम करेंगे तो मुझे लगता है जब एंटरप्रेन्योर तैयार होंगे सोसाइटी में, तो जॉब्स क्रिएट होंगे, और फिर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। पर एंटरप्रेन्योरशिप एक संघर्ष का भी काम है। थैंक यू सर, आपके इस
जो आपने मेरे डाउट्स को क्लियर किया है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल होगा, क्योंकि वो बच्चे भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। सो उन सभी बच्चों की तरफ से थैंक यू सर। ग्रेट नमिता, आपने अपना सवाल पूछा और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये सवाल बहुत से बच्चों का है। मैं बियानी स्टूडियो से द काउंसलर शो में आप सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि आपकी जो भी समस्या है इसमें आप उसको पोस्ट करिए और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उसका एक सटीक और अच्छा जवाब मिलेगा। इस आशा के साथ में कि हम जुड़े रहेंगे, आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और इन सब चीज़ों को फैलाएंगे ताकि एक राइट एजुकेशन की तरफ हमारी सोसाइटी बढ़ सके। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। थैंक यू सो मच।